10वां वचन 2 Peter 1 and verse 10. Please read in Hindi. दूसरा पद 10 अध्याय 1 पद 10 मैं पढ़ दूंगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। Yes. सब लोग वो वचन को फिर एक बार ध्यान से पढ़िए। Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. और जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे। सभी ध्यान दे इस वचन को। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। Make your call and election sure. और यहाँ पर साफ लिखा है कि अपनी बुलाहट को और चुन लिए जाने को सुनिश्चित कर लो। कौन करेगा? कौन करेंगे? हम करेंगे। परमेश्वर करेगा क्या? हम करेंगे। हमको बोला है करने के लिए। मेक श्योर आज, और सुनिश्चित कर लें आज। टुडे मेनी पीपल आर नॉट श्योर ऑफ देयर कॉलिंग। और बहुत लोग आज अपनी बुलाहट के प्रति सुनिश्चित नहीं हैं। दे थिंक दैट दे आर सेव्ड। वे सोचते हैं कि वे उद्धार को पा गए। दे थिंक दैट दे आर कॉल्ड। और वे सोचते हैं कि उनके जीवन में बुलाहट तो है। बट व्हेन प्रॉब्लम्स कम, पर जब समस्याएं आती हैं, दे आर नॉट श्योर। वे निश्चित नहीं हैं। एंड डेविल टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस। और इसी का जो मौका शैतान लेता है। एंड ही वीकन्स आवर फेथ। और वो हमारे विश्वास को निर्बल करता है थ्रू अदर पीपल, दूसरे लोगों के द्वारा। एंड स्लोली वी बैकस्लाइड। और धीरे धीरे हम पीछे हट जाते हैं। How many of you are understanding what I'm saying? आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? हाथ उठा के बता सकते हैं। So, to make our calling sure is a command. और अपनी बुलाहट के प्रति सुनिश्चित होना ये एक आज्ञा है प्रभु की ओर। How many of you have your Bibles? आप में से कितने हैं जिनके पास बाइबल है इस समय? This is a Bible teaching seminar. ये बाइबल शिक्षण प्रशिक्षण सेमिनार है। Yes. So, we have to make our calling and election sure. और इसलिए अपने बुलाहट और चुने जाने को हमें सिद्ध करना है, सुनिश्चित करना है इसे। And what will happen when we make it sure? और जब इसे सुनिश्चित करेंगे तो क्या होगा? आगे लिखा है वचन में। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वचन के अंदर, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, आगे लिखा है, तो कभी ठोकर ना खाओगे। Yes. हम ठोकर खाते हैं ना? हाँ? लेकिन ठोकर खाए ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? नहीं है। फिर भी ठोकर खाते हैं। किसकी गलती है? परमेश्वर की नहीं। हम प्रेयर करते हैं, ऐसा क्यों? वो बोलता है वचन में पढ़ो, वचन में डरे हैं, ऐसा क्यों? तो क्यों? क्योंकि हमारा कॉलिंग और इलेक्शन हमको श्योर नहीं, हमको गारंटी नहीं है कि सच्ची मेरा उद्धार हुआ है, सच्ची परमेश्वर ने बोला है। हम बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, है? तो अगर श्योर नहीं है तो हम ठोकर खाएंगे, हमारा विश्वास कम पड़ेगा। सो नाउ 2 Timothy 1:8-9। दूसरा तिमोथी 1:8 और 9 पर 2 Timothy 1:8-9 it says, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Verse 9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. और यहाँ मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। नौवां पद पढ़ दूंगा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। उद्धार किया और बुलाया। जब वो उद्धार करता है वो बुलाता भी है। उसने खाली उद्धार नहीं किया, उसने बुलाया भी। इन्विटेशन है किसके लिए? संडे को चर्च आने के लिए नहीं,
कभी कभी ऐसा कोई आएगा तो प्रोग्राम में आने के लिए नहीं, आगे लिखा है क्यों बुलाए, क्यों उद्धार किया है। बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो पहली बार जिसने बुलाया, जिसने उद्धार किया है, उसने बुलाया भी है। आमीन। हम खुश होते हैं हमारा उद्धार हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन हमको क्यों बुलाया है, क्यों उद्धार किया है, किसी को मालूम है क्या? We think that we are saved to go to heaven. No, we are saved to fulfill God's plan on this earth. और हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हम स्वर्ग में जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए किया है ताकि उस पृथ्वी पर रहते हुए उसके उद्देश्य को, योजना को हम पूरी कर सके। सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, उद्धार होने के बाद दुनिया में जब तक हम है, परमेश्वर की योजना जो है, प्लान जो है, वो पूरा करने के लिए उद्धार किया है। मुझे लगा कोई आमीन बोलेगा। आमीन। मुझे लगा कोई समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे ना? क्या नहीं समझ? यस। तो एवरीवन ऑफ अस वी आर कॉल्ड, और हम में से हर एक बुलाए गए हैं। फर्स्ट देयर इज अ कॉल टू सैल्वेशन। सबसे पहले जो बुलाहट है वो उद्धार की बुलाहट है। द गॉस्पेल इज अ कॉल टू सैल्वेशन। और सुसमाचार है वो उद्धार का सुसमाचार है। दैट इज अ कॉल टू एवरीवन। और वो हर एक के बुलाहट है। बट नॉट एवरीवन इज कॉल्ड इन द मिनिस्ट्री टू सर्व हिम। पर सभी लोगों को सुसमाचार की सेवा के लिए बुलाहट नहीं। जीसस कॉल्ड हिज डिसाइपल्स वन बाय वन। यीशु ने अपने चेलों को एक एक करके बुलाया। एंड ही सेड फॉलो मी। और उसने कहा मेरे पीछे बोले। दे बिलीव्ड ऑन हिम एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। और वे उस पर विश्वास किए, उसके पीछे हो लिए। देन आफ्टर सम मंथ्स ही टोल्ड देम आई हैव अपॉइंटेड यू एंड ही सेंट देम फॉर। और कुछ महीने बाद पश्चात बोला मैं तुम्हें नियुक्त किया हूं और तुम्हें भेज रहा हूं। फर्स्ट दे वर कॉल्ड टू बी हिज डिसाइपल्स। सबसे पहला चेले होने के लिए उनकी बुलाहट उनको दिया। एंड देन दे वर सेंट टू प्रीच द गॉस्पेल। उसके बाद उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। सो दे वर कॉल्ड फॉर अ पर्पस। और इसलिए उद्देश्य के तहत उन्हें यीशु ने बुलाया। सो एवरीवन ऑफ अस हैज अ कॉलिंग। इसलिए हम में से हर एक के पास एक बुलाहट है। हाउ मेनी ऑफ अस आर सेव्ड? आप में से कितने उद्धार पा चुके हैं? How many of us know that we are saved? आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप उद्धार पा चुके हैं? My God. मैं। That is the first step. और ये पहला कदम है। Next step is अगला कदम to know why you are saved. आपको जानना जरूरी है कि क्यों आप उद्धार पाए। Because you are called to do something. क्योंकि आप बुलाए गए हैं कुछ करने के लिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं। God never calls us to do what we cannot do. परमेश्वर कभी भी उन बातों को करने के लिए हमें नहीं बुलाता जो हम नहीं कर सकते। मैं And when God calls us to do something, He provides. और जब परमेश्वर कुछ करने के लिए हमें बुलाता है तो उसे करने में जो भी चीजें आवश्यक है उसकी वो पूर्ति करता है। He gives the wisdom, वो बुद्धि देता है, the knowledge, ज्ञान देता है, the power, सामान देता है, and He provides every need. और हर एक जरूरतों को वो पूर्ति करता है। Amen. आमीन। Now, verse 9 says something else, that we are called not according to our works. और यहाँ 9वें पद में एक बात और लिखा है कि हमारे कामों के अनुसार हमें नहीं बुलाया जाता। Not what we do for God. हम प्रभु के लिए क्या करते हैं। This calling does not depend on our qualification or education or talents. और ये जो बुलाहट है हमारी पढ़ाई के ऊपर है या हमारी बुद्धि के ऊपर या हमारी कार्य कुशलता के ऊपर नहीं बुला रही, or our family background. या हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। It is according to what? और His ये own purpose. और ये एक उद्देश्य के तहत है बुलाहट। His own purpose. उसका उद्देश्य। So first point, पहली बात, his calling
is not according to our works. और उसकी जो बुलाहट हमारे कार्य के आधार पर नहीं है। Second, दूसरा, his calling is according to his own purpose. उसकी बुलाहट उसके उद्देश्य के तहत है। Read in verse 9. और 9वें पद में लिखा हुआ है, और हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह, उसके उद्देश्य, यस, हमारे कामों से नहीं, उसके उद्देश्य, यानी उसका एक उद्देश्य है, उसका एक उद्देश्य है। मुझे चुना, आपको चुना है। उनसे साल में हम यीशु मसीह को जाने, कौन हमारे जीवन में आया, किसने हमको यीशु मसीह के बारे में बताया, वो उसने पहला प्लान किया, उसका उद्देश्य, और उसके पास आने के बाद हम क्या करेंगे, मैं पास्टर बनूंगा, मैं सेवकाई करूंगा, कहाँ करूंगा, वो सब उसने पहले से प्लान किया है। आमेन, आमेन, आमेन। So when we know this, और जब हम इस बात को जान जाते हैं, we are relaxed. और हम यानी तसल्ली हमें महसूस, Then our life is not a struggle. और फिर हमारा जीवन जो है एक जूझने योग्य जीवन नहीं होता है। We are not trying to do something. हम उस समय प्रयत्न नहीं करते कुछ करने की, We are doing what God has called us to do. और हम वो ही करते हैं जिस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। Amen. आमेन। Third thing is, तीसरी बात, this calling is by His grace. और ये जो बुलाहट है उसके अनुग्रह के अनुसार है। In verse 9 it says, 9वें पद में लिखा है, और उस अनुग्रह के अनुसार है। अनुग्रह क्या? What is grace? अनुग्रह क्या है? Grace is God giving us what we do not deserve. अनुग्रह मतलब परमेश्वर हमें प्रदान करता है अनुग्रह जिसके हम काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। हाँ, आमेन, आमेन। हम कोई उद्धार के काबिल है क्या? क्षमा करने के काबिल है क्या? चंगा होने के काबिल नहीं, फिर भी वो उद्धार करता है, देता है, आमेन, क्योंकि उसका अनुग्रह है। आमेन। Everything that we receive from God is by His grace. और जो कुछ भी परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं वो उसके अनुग्रह के अनुसार है, Not because we do something for Him. और हम कुछ करते ही इस कारण से नहीं, We cannot do anything. हम कुछ भी नहीं कर सकते। So grace begins where our efforts end. और जो अनुग्रह आरंभ वहां होता है जहां हमारी सारी कोशिशें विफल हो जाती है। When we say that I can't do anything, जब हम कहते हैं मैं कुछ भी अब नहीं कर सकता, you help me, आप मेरी सहायता you करें, lead me. आप मेरी अगुवाई करें, That is when His grace starts working. और वही उनका अनुग्रह आरंभ हो जाता है। Amen. आमेन। So there are three things. This calling is not according to our works. और ये बुलाहट है वो हमारे कार्य के अनुसार नहीं है, It is according to His purpose. ये उसके उद्देश्य के तहत है। He has a plan and purpose for our lives. उसके हमारे जीवन के लिए उसके पास उद्देश्य और योजनाएं हैं। And third thing is, और तीसरी बात, it is by His grace. ये उसके अनुग्रह के अनुसार है। Answers to prayer are because of His grace. प्रार्थना का उत्तर उसके अनुग्रह के कारण। Salvation is by grace. उद्धार जो अनुग्रह के द्वारा, Christian life is by grace. मसीही जीवन अनुग्रह के द्वारा है, Ministry is by grace. सेवकाई उसके अनुग्रह के द्वारा। So grace is right from beginning to the end. और इसलिए अनुग्रह शुरुआत से अंत तक है वो। So we cannot say because of me. इसलिए हम नहीं कह सकते कि मेरे कारण है, It is all by His grace. क्योंकि ये सब उसके अनुग्रह के अनुसार। So when we come to the end of ourselves, इसलिए अपने जीवन के उस अंतिम पल तक, क्षण तक आते हैं जब, when we say that we are helpless, then God's grace is released. जब हम बोलते हैं मैं असहाय हो चुका हूँ, उस समय प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए प्रवाहित होता है। So God saves us to fulfill that purpose of that plan. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया है ताकि उसके उद्देश्य, उसकी योजना को हम पूरी कर सके। It was, yes, Amen. It was our prayer before coming to Delhi that Lord, you bring your people who are seeking you, who need this word from you. और दिल्ली आने से पहले हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु
इस सभा में उन लोगों को लाइए जो तेरी खोज में है, तेरे वचन की खोजी में। And I believe you are the people. और मैं विश्वास करता हूँ आप भी वो लोग हैं। I believe you are the people. मैं विश्वास करता हूँ आप भी वो लोग हैं। He has sent me to you. और उन्होंने मुझे आपके समक्ष भेजा है। Isn't it? Amen. आमीन। From 8 or 9 months, Sonu Singh and myself, we are talking on phone. और दिल्ली आ जाओ, एक बार आ जाओ. And I am telling him, yes, हम आएंगे anyway. और आज से 9 महीने से बता रहे हैं कि बातचीत हो रही थी और आने की बातचीत चल रही थी आने यहाँ पर। और ये परमेश्वर का टाइमिंग है और योजना है। God is a God of plan, purpose and timing. परमेश्वर हमारे उद्देश्य और योजना और समय के अनुसार का परमेश्वर है। Everything has a time. हर बात का एक समय है। God has a watch. परमेश्वर के पास घड़ी है। God has a calendar. परमेश्वर के पास कैलेंडर है। His watch, his timing is different from our watch. और उसका जो समय है, उसकी जो तारीख है, हमसे अलग है। His calendar is different from ours. उसका कैलेंडर हमसे अलग है। We think it is too late, और हम बोलते हैं कि ये तो बहुत देर हो चुका है, but that is his timing. पर उसका वो समय है। So we need to understand the times and seasons. इसलिए समय और मौसम को हमें समझना होगा। Jesus said that when you see the clouds coming, you know it is going to rain. और यीशु ने कहा जब तुम बादलों को देखते हो तो समझ जाते हो कि बारिश आने वाली है। In your life and mine, there are seasons. और मेरे और आपके जीवन में मौसम होते हैं। And no season is permanent. और कोई भी जो मौसम है सदा के लिए नहीं है। Seasons change. मौसम बदलते हैं। Good times, bad times. अच्छे समय, बुरे समय। So when God's timing comes, जब परमेश्वर का समय आता है, when the man of God say that this is your time, जब परमेश्वर का जन्म कहते हैं तुम्हारा समय, you need to believe and receive it. ऐसे समय आप उसको विश्वास करें और उसे ग्रहण करें। Amen. आमीन। Now, what is God's plan or purpose? परमेश्वर का जो योजना उद्देश्य क्या है? First thing we need to remember, पहली बात जो हमें याद रखना है, 1 John 1, the letter of 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय and verse 3. और उसका तीसरा पद। What is God's purpose for us? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन के लिए? Why He has saved us? परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया, हमारा उद्धार क्यों किया? Why He has called us? क्यों उसने हमें बुलाया है? First point, पहली बात 1 John 1:3. पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय तीसरा पद। He writes, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. और यहाँ लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। सहभागी या fellowship, underline that word fellowship. और ये शब्द जो सहभागी शब्द है आप इसे चिन्हित कर लें अपने बाइबल में। So why has God saved us? क्यों परमेश्वर ने हमें बचाया है? Why has He called us? क्यों उसने हमें बुलाया है? To have fellowship. ताकि हम उसके साथ संगति कर सकें। With whom? इसके साथ We'll read further. आगे बढ़ेंगे। And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. और यहाँ लिखा है हमारी यह सभा किताब पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So God has saved us and called us परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें बुलाया that we might fellowship with Him ताकि हम उसके साथ संगति कर सकें and with His people we might have fellowship with us. और उसके लोगों के साथ हम संगति कर सकें। When you have fellowship like this, then you can have fellowship like this. जब इस प्रकार की संगति उसके साथ करेंगे तो इस प्रकार की संगति उसके लोगों के साथ कर पाएंगे आप। जब इस तरह से परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ेगा तो ऐसा एक दूसरे के साथ भी रिश्ता जुड़ेगा। आमीन। ऐसा क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि ऐसा नहीं जुड़ा है। आमीन। परमेश्वर के साथ संगति है तो अपने आप हम एक दूसरे के भाई यीशु मसीह ने अपने आप हम संगति करेंगे। आमीन। आमीन। So first reason, पहला कारण fellowship संगति with God and with one another. परमेश्वर और एक दूसरे के साथ। That is why you are called and saved.
इसके लिए आप बुलाए गए हैं, आपका उद्धार हुआ है। Second reason, दूसरा कारण, 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र उसका 5वां अध्याय 23 and 24. 23वां और 24वां पद। 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र उसका 5वां अध्याय 23 and 24. 23 और 24 पद। It says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, that your whole spirit and body and soul be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who will also do it." और यहाँ लिखा है 23वें पद में, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। And what is the second purpose? और जो दूसरा उद्देश्य है, To make us holy. ताकि वो हमें पवित्र करे। The word sanctify in English, और इंग्लिश में जो शब्द है शुद्धिकरण, it means set apart. यानी अलग किया जाना। जब दूध वाला आता है हम बोलते हैं, ओए वो दूध का बर्तन लाओ, क्योंकि वो बर्तन खाली दूध लेने के लिए है, वो दूध के लिए सेपरेट किया है। तो पवित्र ये शब्द का अर्थ है सेपरेट, अलग किए हुए। पवित्र यानी कोई पहाड़ में जाके बैठा, लोगों से मिलता नहीं, अलग रहता है, वो नहीं। वो आइडिया दिमाग से निकालने का। कितने लोग समझ रहे? मैं समझ हमको पवित्र किया यानी दुनिया के लोगों से अलग किया है, सेपरेट। क्यों? उसका प्लान हमारे द्वारा ये दुनिया में जब तक हम है वो प्लान पूरा हो। आमेन। सो सेकंड रीजन इज टू मेक अस होली। दूसरा कारण है वो हमें पवित्र करने के। एंड होली इन व्हाट? और पवित्र किस बात में? इन स्पिरिट, आत्मा, सोल, प्राण एंड बॉडी और देह। मैन इज 3 in 1। और वो तीनों जो है मनुष्य, 3 में 1 है मनुष्य। गॉड इज 3 in 1। और परमेश्वर 3 में 1 है, जैसे फादर, सन एंड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He created him in His image. उसने अपने स्वरूप में उसे बनाया। What is His image? और उसका स्वरूप क्या है? Bible says God is a spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। So God created a spirit. तो परमेश्वर ने आत्मा को बनाया। Then He formed the body. और फिर उसने देह को बनाया। And He breathed His spirit into that body. और अपने उस आत्मा को उसमें डाल दिया, प्राण को डाल दिया। So when body and spirit united, came together, और जब आत्मा और जो शरीर है वो दोनों एक साथ जुड़ गए जब, तो soul was created. और उस समय प्राण जो है उत्पन्न हो गया। What is the soul? प्राण क्या है? The emotions, वो जो भावना है, the intellect, thinking, यानी हमारी जो सोच है, that is a part of soul. वो जो प्राण का भाग है। How many of you understand? आप में से कितने समझ गए हैं? We are called, we are saved, हम बुलाए गए, हम उद्धार पाए, to be holy, to be separated in spirit, ताकि पवित्र हो जाए, आत्मा में अलग हो जाए, soul and body. और जो प्राण और हमारा शरीर। And then we wonder that how it is going to happen. और हम सोचेंगे ये कैसे होता है? How will it happen? और ये कैसे होगा? But the answer is in the next verse 24. और उत्तर इसका है 24वें पद में। What is in 24? 24वें पद में क्या है? Please read. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा नहीं करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा ऐसे? कौन करेगा? जिसने बोला है वो करेगा। आमीन। हमको खाली उसको करने देने का, आमीन। हमको बीच में आने का नहीं है, हमको ट्राई करने का, हमको हमारा दिमाग लगाने का नहीं। आमीन। आमीन। हमको उसको शरण आके बोल, प्रभु जो तुम्हारा प्लान है मेरे जीवन में पूरा। आमीन। मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा ही होना चाहिए। So when we do that, His calling is fulfilled. और जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी बुलाहट है पूरी होती है। So what is in verse 24? Faithful is He who has called you, who will also do it. और 24वें पद में है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। जिसने तुमको बुलाया,
छुड़ाया, उद्धार किया, वही वो काम पूरा करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। अभी तीसरी बात, थर्ड थिंग, इन इफिशियंस 2:10 व्हाट इज गॉड्स पर्पस? और इफिसियों के पत्र 2:10 परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? यस, फर्स्ट हिज प्लान इज फेलोशिप, पहला उसका योजना है संगति, सेकंड हिज प्लान इज होलीनेस, दूसरा है उसका योजना वो है पवित्रता, एंड व्हाट इज द थर्ड वन? और तीसरा क्या है? इफिशियंस 2:10। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 10वां पद। यस प्लीज। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वी आर हिज वर्क्समैनशिप, और हम उसके वो कार्य में सहभागी हैं। बनाए हैं ऐसा हिंदी में लिखा है, उधर बनाए में ग्रीक वर्ड है वर्क्समैनशिप, यानी मास्टरपीस। यानी हम उसके ऐसे मास्टरपीस के रूप में हम बनाए गए हैं। मास्टरपीस यानी कोई मूर्ति या कोई ड्राइंग या कोई इतना अच्छा बनाते हो उसको बोलते हैं मास्टरपीस। मैन, तो हम बोलते हैं क्या ड्राइंग है, क्या आर्ट है। तो हम हर एक जन यीशु मसीह के मास्टरपीस से वो हर दिन हमारे लाइफ में काम कर रहा है। जैसा वो कारागिर वो करते रहता है इधर से उधर से करके फिर अपने को पूरा पिक्चर क्लियर, तो हर दिन परमेश्वर तुम्हारे हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? कर रहे हैं। जिधर कट करना चाहिए उधर कट कर रहे हैं, है ना। जिधर आकार शेप देना चाहिए वो शेप दे रहा है। हम लगता है बहुत दर्द होता है, लेकिन वो शेप देके कट करके बराबर उसके इमेज में लाता है। आमेन। समझ रहे? नहीं समझ, ऐसा मत देखो फिर नहीं समझाएगा। समझ रहे? जिधर कट करना चाहिए, जिधर मारना चाहिए, वो देखिए उसको शेप में लाता है। सो वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स। आमेन। अच्छे काम के लिए। और आगे क्या है? और यहाँ लिखा यहाँ पर कि और हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने यानी हमारे पुत्र होने से पहले, हाँ, हमारे जन्म के पहले, हाँ, दुनिया बनाने के पहले, हाँ। यानी मैंने क्या करना चाहिए, मैं कौन से साल में यीशु मसीह के पास आऊंगा, कितने साल जीऊंगा, कौन सी मिनिस्ट्री करूंगा, सोनू सिंह किधर रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री करेंगे, ये पहले से परमेश्वर ने चुन के रखा है। आमेन। नहीं सुन रहे? आमेन। लेकिन हम प्लान करते हैं, हम बोलते हैं मैं बड़ा होने के बाद ये बनूंगा वो बनूंगा, और लोग प्रेयर करते कि ऐसा बनने के लिए प्रेयर करो। लेकिन यीशु मसीह के उसमें आने के बाद ये प्रेयर करना चाहिए कि आपका जो प्लान मेरे लिए आपने प्लान किया है वो पूरा हो जाए। आमेन। 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 अभी कितने लोगों को समझा? समझिए? आमेन। हालेलुया। क्योंकि उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत बड़ा है। आमेन। उसका प्लान कभी फेल नहीं जाता। हमारा प्लान फेल जाता, बराबर है। लेकिन उसका जब हम बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो उसकी जो इच्छा प्लान है वो बढ़ने लगती है। वो शादी के बारे में हो, सेवा के बारे में हो, नौकरी बिजनेस के बारे में कोई भी हो, उसकी जो इच्छा है वो माननी चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी हो। फिर हमको टेंशन है, फिर हम ऐसा ये नहीं डिस्टर्ब नहीं होते कि क्यों नहीं हुआ, हमने इतना प्रेयर किया, इधर गए उधर गए, ये मीटिंग में गए, वो, क्योंकि हमको मालूम है जो हो रहा है तो परमेश्वर की योजना से हो रहा है। ये विश्वास हमको आगे बढ़ाता है। हमें सो द थर्ड पर्पस इज गॉड हैज प्रिपेयर्ड द वर्क्स दैट वी आर सपोज्ड टू डू, दैट इज व्हाई ही हैज कॉल्ड अस एंड सेव्ड अस। और तीसरा जो बात है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, यानी जो इसने हमारा उद्धार किया ताकि उन कामों को जो उसने रखा हमारे उसे हम करें। सो द वर्क्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर, और ये कार्य पहले से तैयार किए गए थे। He knows what I can do, वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। He knows this what he can do, और हम मेरे विषय में वो जानता है वो दूसरे व्यक्ति क्या कर सकते हैं। So according to our personality and qualification, he gives that work to do, और हमारी जो क्षमता है, हमारी जो योग्यता है, उसके अनुसार हमें काम देता है करने की। But sometimes what happens,
और कई बार क्या होता है, some people of God, servants of God, कुछ लोग परमेश्वर के जन या परमेश्वर के सेवक they try to do more than their capacity. अपनी क्षमता से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। They have big plans and projects. उनके पास बड़ी योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, And many times it never happens. और कई बार वो कुछ नहीं हो पाता है। Why? क्यों? Because they want to fulfill their plans, not God's plan. क्योंकि कई बार वो अपनी योजना को पूरी करते हैं, ना कि परमेश्वर की। मैं सेवा करूंगा, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं आऊंगा, मैं महाराष्ट्र में करूंगा। तो ऐसा अगर बोलने से क्या है, परमेश्वर के बीच में उसकी इच्छा को मैं आड़ आ रहा, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि परमेश्वर मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, तो वो कहीं भी लेके जाए। आमेन, यस, आमेन, यस, कहीं भी लेके जाएगा। मैप पर देखा था मैंने ऑस्ट्रेलिया, और मार्च में जब ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ तो इस सब प्लेन में जाते थे, वो मैप बताते हैं कि डायरेक्शन में प्लेन, तो दुनिया का एंड, और वो वचन आया कि यीशु मसीह दुनिया के अंत तक तुम मेरे गवाही दो। और एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं दुनिया के अंत तक जा रहा हूँ, मालूम मैंने कभी गया नहीं। तो जब हम तैयार होते हैं कि प्रभु मैं तैयार, जहाँ आपकी मर्जी है तो लेके चल, वो चलाता है। यस, आमेन, आमेन। तो उसके बाद में क्रिश्चियन लाइफ स्ट्रगल नहीं होती। बहुत से बिलीवर लोग परेशान है, खुशी नहीं है, वो खाली दिखाते खुश है, लेकिन नहीं है। मैं तुमको बोलता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि उनको परमेश्वर का प्लान समझे ही नहीं है। उनको लगता उन्होंने प्लान करके बोला है कि ये मेरा प्लान है, प्रभु इसके ऊपर आशीष दे। वो बोलते तुम्हारा प्लान बाजू में रखो, मेरा प्लान मैंने आपके लिए तुम्हारे जन्म के पहले बनाया है। तो ये जब हम समझेंगे, we will have that joy and that force to move around. आमेन। और जब उन्हें समझ जाएंगे तो हमारे अंदर आनंद होगा और बड़े उत्साह के साथ उसका निकले आगे बढ़ेंगे। But there is a problem. पर वहाँ समस्या है, And that big problem और वो बड़ी समस्या which many face, और जो अधिकतर सामना करते हैं लोग, that is the problem of pride. और वो घमंड का समस्या है। Pride, घमंड, ego. और अपने अंदर वो घमंड की बात। We want things going our way. हम चाहते हैं हमारे अनुसार चीजें हों। We think that when things don't happen as I planned, we get upset. और कई बार हम जो योजना बनाते हैं उस अनुसार काम नहीं होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। Today many believers are upset with God. और बहुत विश्वासी आज जो है परमेश्वर से जो है खुश नहीं है। They sing, they go to church, but they are upset. They are not satisfied. और लोग चर्च में जाते तो हैं, गीत तो गाते हैं, पर संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। But God's plan is bigger and higher than our plan. पर परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए जो योजनाएं हैं, हमारे योजनाओं से बढ़कर और बड़ी है। And the fourth thing about God's purpose और चौथी बात परमेश्वर के उद्देश्य के लिए is in Romans 8:28. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28वां पद। Romans 8:28. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां पद। What is God's purpose? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? Fellowship, संगति, holiness, पवित्रता, to do good works which He has planned before. ताकि भले काम को करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से रख छोड़ा है। And fourth thing, और चौथी बात Romans 8:28. रोमियो के पत्री 8वां अध्याय 28वां पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वो वचन के स्टार्टिंग में क्या है? हम जानते हैं, बराबर? यस, क्या हम जानते हैं? बहुत से लोग नहीं जानते। हम जानते हैं, वचन में देखो, फॉर वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब, उनके लिए, किनके लिए? सारी दुनिया के लिए नहीं। कोई भी बाइबल लेके बोलेगा इधर ये वचन है मैं रखता हूँ, तो मैं इस पर विश्वास रखता हूँ प्रभु, ये उनके लिए नहीं। जो परमेश्वर के चुने हुए बुलाए उद्धार पाए हैं उनके लिए। आमेन। उनके लिए क्या है? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कौन सी बातें? सब बातें। कितनी बातें? यानी अच्छी और बुरी भी
हाँ, यस, जो अच्छा भी है बुरा भी है, जो समझता है ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों हो रहा है, वो भी बात परमेश्वर अच्छाई के लिए बनाता है। मैं सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, ये किसके बारे में होता है? उद्धार पाए हुए लोग। ये तुम्हारे हमारे बारे में, तो परमेश्वर के लोगों के बारे में। हमें दिस वी हैव टू नो, हम जानते, ये हमने जानना चाहिए। प्रभु मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे मालूम नहीं ये क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों आया है या ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके वचन में लिखा है कि आपके लोगों के लिए सब बातें आप अच्छे के लिए बनाते हैं। ये विश्वास, आमेन, 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 दिस क्रिश्चियन फेथ, और यही मसीह विश्वास है। मुझे मालूम है ज्यादा लोग आमेन नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी मैं विश्वास से ये वचन बता रहा हूँ ताकि परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकट करे कि आप अगर उसके है तो अच्छी बातें हो या बुरी हो, उसमें से वो अच्छा करके उसका एंड जो पर्पस उद्देश्य है वो पूरा करेगा। आमेन। लोग बोले अरे क्या फायदा तुम यीशु मसीह के पास आके बैप्टिज्म, क्या फायदा इतना प्रेयर करके, हाँ पागल है क्या, कितना दिन और ये करेंगे, चलो ये करो वो करो। फिर भी हम अगर जानते हैं तो हमको मालूम है कि नहीं, सब बातें वो अच्छे के लिए बनाएगा, कुछ भी हो उसका जो उद्देश्य है मेरे बारे में वो पूरा करेगा। He will fulfill his plan for my life. और वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन के लिए पूरी करेगा। He will make all things work together for good. और वो हमारे लिए सब चीजें भलाई के लिए कर देगा, Whether good or bad. चाहे वो भला हो चाहे बुरा, उसको भलाई में बदल देगा। In the end, अंत में he will fulfill his plan and purpose. वो अपने उद्देश्य को और योजनाओं को पूरी करेगा। These are the 4 things. ये 4 बातें हैं about God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में। So what we have seen? तो हमने क्या देखा? In first part we saw पहले भाग में हमने देखा God's calling. परमेश्वर की बुलाहट। What is God's calling? परमेश्वर की बुलाहट क्या है? 3 things we have seen. 3 बातें हमने देखी। It is not according to our works. ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, It is according to His purpose. ये उसके उद्देश्य के अनुसार, And it is by His grace. और उसके अनुग्रह के अनुसार। We have no right to claim because of me. और हमारे पास कोई ऐसा बात नहीं कि हाँ मैं इस बात को ले लूं, मेरे अंदर कुछ बातें खूबी है, मेरे वजह से वो मैं क्वालिफाइड, मेरे पास है इसके लिए मैं वो कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं बोले परमेश्वर के साथ। जो हम नहीं कर सकते हैं वो काम परमेश्वर हमको करने बोले, ताकि हम क्रेडिट हमको नहीं ले तो परमेश्वर को जाए। आमेन, आमेन। इसके लिए और फिर 4 things about God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में 4 बातें। The purpose of God is 1 fellowship. और परमेश्वर का उद्देश्य पहली बात वो संगति जैसे सहभागिता। 2 holiness. दूसरा पवित्रता, to separate us from the world, ताकि जगत से हमें वो अलग करे, all the wrong things of the world, यानी संसार के जो भी गलत चीजें हैं, all the wrong people of the world, और संसार में जो गलत लोग हैं। That's why if some people leave, let them leave. और कुछ लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। नहीं, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं आपके जीवन से, तो जाने दो, है ना। नाओमी को अर्पा छोड़ के चली गई, कितने लोग समझ रहे हैं, लेकिन रूथ उसके साथ रही। तो कुछ अर्पा आपके जीवन में जो है वो बोलेंगे मैं भी आऊंगी, मैं भी ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद वो बोलेंगे मैं नहीं आऊँ। तो जाने दो, जो रूथ आपके साथ ये है, जो रूथ जैसे लोग परमेश्वर ने साथ दिए हैं उनको साथ में लेके चलो। आमेन। That is the real thing. So first purpose is fellowship. सहभागिता। Second is holiness. दूसरा पवित्रता। Third is to do the good works. और तीसरा भले काम करें। And fourth is to remember. और चौथी बात याद करें that all things are working. कि हर एक बातें according to His plan. उसकी योजना के अनुसार कार्य करती है। For my good. मेरी भलाई के लिए। Amen. आमेन। So now we'll continue this in second part. Okay. और वो उसका दूसरा भाग आगे जारी रखेंगे। Yes. बाद में। Praise the Lord.